सिक्योरिटी फोर्सेस के फितना और खवारिश के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। खारजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। ऑपरेशन शबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर ने बड़ी धमकी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान पर हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक मैं ना कहूं कि बस बहुत हो गया। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। जल्द वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। ट्रंप ने आपने हुर्मुज़ में टूल टैक्स से मुतल्लिक बयान पर 24 घंटों में यू टर्न ले लिया। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर का अमरीकी सदर को जवाब। ईरानी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों पर रद्द अमल देते हुए कहा, ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। ईरानी कौम सलामती कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का कहना है, मिशन मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों की खिलाफ वर्जी और बाज़ाब्ता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। अब अमरीका के साथ कोई मुआहिदा काबिल अमल नहीं रहा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल मकाई का कहना है, अमरीकी हमला संगीन जंगी जुर्म है। अमरीकी फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की मुसलसल चौथे रोज़ ईरान पर बमबारी। ईरानी बहरिया और दिफाई तंसीबात पर दर्जनों हमले किए गए। अमरीकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली है, जिसमें आपने हुर्मुज़ के करीब और ईरानी साहिली इलाकों में दर्जनों फौजी अहदाफ पर हमले किए गए। अमरीकी लड़ाका तैयारा, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने 7 घंटे कार्रवाई जारी रखी। ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंसीबात, बहरी सलाहियतों और साहिली दिफाई तंसीबात को दुरुस्तगी से निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन नसर 2 जारी। ईरानी फौज का बहरीन में मुतअद्दिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासरान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में जफीर बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। अमरीकी असला के कई गोदाम, सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमरीकी अफवाज के ज़रिए इस्तेमाल एक इमारत को निशाना बनाया। पासरान इनकलाब का उर्दन में अमरीकी एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का भी दावा। ईरानी फौज ने वाज़ेह किया है कि आपने हुर्मुज़ जारियत भी अमरीकी हमलों के जरिए कभी दोबारा नहीं खुलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। मानसून बारिशों के दौरान हंगामी सूरत-ए-हाल की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की मानसून बारिशों से निपटने के लिए पेश के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की भी मुलाकात। तलाल चौधरी ने वज़ारत दाखिला से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इनकलाबी और तारीखी इकदाम। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यूएशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मंजिल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। पिंक सॉल्ट वैल्यूएटेड प्रोडक्ट की महफूज सनतकारी पिंक सॉल्ट वैल्यूएशन फाइनेंसिंग स्कीम का आगाज कर दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तुर्किया का सरकारी दौरा। तुर्क सदर तैयब रजब अर्दोआन और वज़ीर दिफा से भी मुलाकात। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सईद आसिम मुनीर और चीफ ऑफ तुर्किया जनरल स्टाफ की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल तुर्क मुसल्लह अफवाज को मुमताज़ खिदमात का तमगा अता किया गया। सईद आसिम मुनीर का तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। फील्ड मार्शल ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाजिरी दी, फूल रखे। किसी को भी अपने शहदा की तौहीन नहीं करने देंगे कि हमारी फ़ौज है और हमें अपने तमाम फ़ौजियों और शहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है।
पैसे और तनख्वाह के बदले बेटे कुर्बान नहीं किए जाते, बेटे पैसों से नहीं तोले जाते, ये कौम के मुहाफिज हैं। सियासत तौहीन और बिला जवाज तनकीद के बगैर भी की जा सकती है। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की वज़ीर आला सिंध के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। जीद उलमा की जानिब से शहदा के मुतालिक तौहीन आमेज गुफ्तगू की शदीद मज़म्मत। आज़ाद कश्मीर के अमन के दुश्मन इंतशारी कमेटी का इश्तिहार अंगेज एजेंडा अवाम हकूक़ की आड़ में कालादम एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर मुसलसल कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। कालादम एक्शन कमेटी के शरपसंदों के भारी असले के साथ शहरी आबादी और एहलकारों पर फायरिंग करने के मुतअद्दिद वीडियो शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। डॉक्टर आकाश के कत्ल में 3 मुलजिमान मुलविस हैं। तीनों को 36 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। DIG साउथ असर रज़ा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया गिरफ्तार मुलजिमान में अनिल रामचंद और सुरेश शामिल हैं। मुलजिम पहले भी वारदातों में मुलविस एक इश्तिहारी भी है। मुलजिमान ने इतराफ जुर्म कर लिया। KMC पावर डिपार्टमेंट में मुबैना करप्शन नेटवर्क बेनकाब, ऑडियो लीक सामने आ गई। डिप्टी डायरेक्टर अमीन और मुलाजिम के दरमियान मनसूबाबंदी, रिश्वत को पार्क मेंटेनेंस फंड जाहिर करने की हिदायत देने का इंकशाफ। ऑडियो लीक में कागजी रिकॉर्ड और माली शवाहिद फौरी खत्म करने की बात सामने आ गई। छापे की सूरत में रकम को पार्कों की देखभाल का फंड जाहिर किया जाना था। गौसिया पार्क की मिसाल देकर रकम को मेंटेनेंस अखराजात करार देने की हिकमत अमली बनाई। ऑडियो लीक ने सारा भांडा फोड़ दिया। कराची से मुल्क भर में अजनास की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद होगी। कराची होलसेल ग्रॉसरीज एसोसिएशन के मुतालबे पर मुल्क की सबसे बड़ी अजनास की मार्केट जोड़िया बाजार समेत मुख्तलिफ अजनास मार्केटों में शटर डाउन हड़ताल कर दी। चेयरमैन होलसेल ग्रॉसरीज का कहना है कि ताजिर बरादरी के खिलाफ गिरफ्तारियां और छापे किसी सूरत कबूल नहीं। और फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर फाइनल का टिकट कटवा लिया। शानदार फतह पर स्पेन में अवाम का जश्न। दूसरे सेमीफाइनल में आए दफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को होगा।